के ज़बान के आगे से निकले। ठीक है, अब हम हरूफ का मखारिज के साथ चीक भी करते जाएंगे यहीं से। पहले मैंने पॉइंट सिखा दी, अब हम हरूफ को यहाँ से चीक भी करते जाएंगे। ज़बान के आगे से निकले, ज़बान के आगे से निकले, इन 12 हरफों की सदा, इन 12 हरफों की सदा। ठीक है, सा मैंने नहीं किया, देखिए सा वो। ये आप अपने साथ जो आपकी मैम बैठी हुई है इनको भी ये इसी तरह सिखाएं। ठीक है, सुने मुझे, सा आ रही है यहाँ से। एक मिनट, सिर्फ आप लोग नहीं पढ़े, आप लोग नहीं पढ़े। ठीक है, ये ठीक है, यहाँ से जी, ये भी ठीक है, यहाँ से आवाज आएगी। सा नहीं करना, सीटी की आवाज ना है। ठीक है, ठीक है, अब आप लोग सीख गए हैं। वो, ये 3 हरूफ हमने पढ़ लिए। आ गए, समझ आ गई है? फिर से पढ़ें। अच्छा, आप लोगों को याद नहीं रहते तो ये लिखे हुए हैं आपके सामने, यहाँ भी लिखे हुए हैं, आपके जो आपने आगे वर्क रखा हुआ है उसके ऊपर भी लिखे हुए हैं, बुक के अंदर भी लिखे होंगे। ठीक है, फिर से 2 उंगलियां, ता, 3, सा, सौ, 4, ला, ना, रो। आगे अभी हमने पढ़ने हैं बीच ज़बान से। राइट हैंड का काम खत्म हो गया, लेफ्ट, बीच ज़बान से लेफ्ट, बीच ज़बान से जा। देखिए मैंने उलट रखा हुआ है, जा, शा, या, और किनारों से 2 उंगलियां में करते। ठीक है, और किनारों से वो, क्या, ओ। ठीक है, ये वी की शक्ल, ऐसे वी की शक्ल बनानी है। ठीक है, राइट से मिडिल और फिर लेफ्ट, और किनारों से वो, क्या, ओ। ये देखिए, और किनारों से वो, क्या, ओ। अब हल्क से निकले, आ नहीं, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड। ठीक है, आ, हा, आ, आ, हा, दरमियान में बिल्कुल वो, लेफ्ट। मुझे देखे, हल्क से निकले, आ, हा, वो, और आखिर में। ठीक है, हमने 9 सबक 1st, 2nd, 3rd to 8 सारे पढ़ लिए हैं और केजी की बुक हमने मुकम्मल कर दी है। ठीक है, अच्छा केजी वाले ये नहीं कि कल ना आए, ये नहीं, आना है कल भी। कल हमने आगे कवायद पढ़ेंगे। सिर्फ मैंने कहा कि पढ़ाने की हद तक ना रखें, पढ़ने की हद तक रखें। और घर में बच्चों को, आप यकीन माने, मैं खुद अपनी वालदा को, मेरी वालदा पहले से कुरान पढ़ी हुई है, लेकिन जिस तरह हम पढ़ते हैं वो इस तरह नहीं पढ़ती। मैं चाहता हूँ कि वो इस तरह पढ़ें जिस तरह हम पढ़ते हैं, यानी कि सही तजवीज़ के साथ। अगर मैं उन्हें नहीं पढ़ाता तो क़यामत के दिन मुझसे पूछा जाएगा कि आपके अम्मी थी, अगर वो नहीं पढ़ी हुई थी, आप तो पढ़े हुए थे, आपने क्यों नहीं पढ़ाया? एक बात। दूसरी बात कि आज आप, और दूसरी बात कि आप लोगों को इसका इतना ज़्यादा अजर मिलेगा, आप लोग सोच भी नहीं सकते। जिसे हम कहते हैं ना कि ज़हन सुकून, यकीन माने जब मैं घर में होता हूँ तो इतना ज़हन सुकून नहीं होता। ज़हन सुकून का मतलब ये है कि अगर मैं ड्यूटी करना चाहूँ, जिस दिन हम आज का ये सेशन हुआ है, इस सेशन से हमें दिल में खुशी होती है, दिल में खुशी होती है। मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ, कोई आलिम नहीं हूँ। इससे पहले सबसे पहली मेरी ट्रेनिंग थी वो मुफ्तियों के साथ। उसमें जो फीमेल थी वो भी मुफ्ती का कोर्स किया हुआ उन्होंने भी, और जो मेल्स थे उन्होंने भी मुफ्ती का कोर्स किया था। और तकरीबन 17-19 अफराद थे, मेल और फीमेल।
मैंने जब उनको ट्रेनिंग दी तो अल्लाह ताला ने इतनी खुशी दी मुझे। अब देखें, एक ना आलिम हो खुद, ना हाफिज हो, ना कारी हो, ना वो खुद मुफ्ती हो, तो जब उसके सामने उसके शागिर्द मुफ्ती हो, आज जब भी मैं जहाँ जाता हूँ तो वो मुफ्ती खड़े होकर मुझे मिलता है क्योंकि मैं उसको उस्ताद। तो अब अल्लाह ताला ने ये मुझे, मेरे अंदर कोई कमाल नहीं था, ये इस कुरान की वजह से सर, इसके अंदर मेरे अंदर कोई कमाल नहीं। तो ये हमारे इदारे के अंदर कोई कमाल नहीं है कि हम पूरी दुनिया में इस तरह काम कर रहे हैं, ये कुरान का कमाल है। हम जहाँ जाते हैं लोग हमें इज्जत से मिलते हैं, जहाँ भी जाते हैं और वेलकम कहते हैं पहले से। हम फिर अपनी हदूद को देखते हैं कहाँ तक हम काम अच्छा कर सकते हैं। तो आप लोगों एक ऐसी आज एक तो पहली बात, सबसे पहली बात के इंसान है, फिर मुसलमान है, और फिर सबसे बड़ी बात हम उस्ताद हैं। वो शफाक अहमद का एक वाक़या है कि वो जब ट्रैफिक कानून तोड़ते हैं ना तो उनको एक चालान भेजा जाता है। चालान भेजा जाता है तो वो मसरूफियात की वजह से चालान जमा नहीं कर पाते। वो जब कोर्ट जाते हैं बाहर के मुल्क में, फ्रांस होता है या जापान होता है, वो जब बाहर के मुल्क में जाते हैं तो वहाँ पर उनसे कहा जाता है कि आपने चालान क्यों नहीं जमा किया, तो वो कहते हैं नेक्स्ट प्रोफेसर। ये कहकर जज फौरन कहता है टीचर इज इन कोर्ट। जैसे ये बात कहता है सारे लोग उसके अदब में खड़े हो जाते हैं, जुर्माना उसे डबल कर दिया। क्यों? उन्होंने कहा आप लोग कानून बनाने वाले हैं, बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, हमारे कौम है, कौमें बनाने वाले हैं। जब आप लोग कानून तोड़ेंगे तो ये अवाम कैसे नहीं तोड़ेंगे? ये आप लोगों के लिए, आप लोग उस्ताद हैं। आप लोग जब सही नहीं सीखेंगे तो बच्चे कैसे सीखेंगे? तो इसीलिए इसको सीरियस करके और अपने घरों में इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। अब हम कोई भी टॉपिक जब अगले दिन पढ़ाना हो, क्या हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते घर में? हम बायो का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, मैथ का, साइंस का कोई भी हमने टॉपिक पढ़ाना हो, हम उस टॉपिक को पहले देखते हैं, उसको पढ़ते हैं कि मैं आज भी आया हूँ तो कल मैंने ये टॉपिक पढ़ा है खुद। हालांकि इसकी कोई मैं आज क्योंकि मेरे 101 102 ट्रेनिंग आज हो जाएंगी, 101 है मेरे ख्याल ये ट्रेनिंग हो जाएंगी, उसके बावजूद भी मैंने एक बार देखा है कि खैर मैं इसको देख लेता हूँ कि कल मैंने क्या पढ़ा। तो इसीलिए आप लोग भी जब भी क्लास में जाते हैं, पढ़ाने जाते हैं तो घर में पढ़ लें। और ये तो कुरान है, ये तो आपको बुलंदियों पे लेता जाता है। कोई भी ये कुरान एक ऐसा है जहाँ उस वक्त आपको वो खजाना नजर नहीं आ रहा होता। मैं जिस तरह कहा ना कि एक बच्चा आपकी वजह से सही कुरान सीख जाता है, मैं अपने उस्ताद की वजह से सही सीखा हूँ। मैं आप लोगों को, मैंने आज 101 ट्रेनिंग कराई है तो 1,00,000 2 लाख स्टूडेंट्स हैं। अब उन 1,00,000 2 लाख स्टूडेंट्स को मैंने कुरान पढ़ाया है, ठीक है? इसका क्या मतलब है? वो सवाब कैसे मुझे मिलता है? नहीं, मेरे उस्ताद को भी उतना ही सवाब मिलता है जितना मुझे मिलता है। इसीलिए आप लोग उस्ताद हैं, अपने अंदर अपने जो खूबियां हैं, आपको बच्चों के अंदर जो खूबियां हैं, किसी बच्चे को, कोई बच्चा नालायक नहीं है, कमजोर जरूर है। उसका तरीका ये है, उस दिन उस बच्चे की कुर्सी पे जाकर बैठे। जब ब्रेक हो जाती है ना, बच्चे सारे निकल जाते हैं बाहर, जाकर उसकी कुर्सी पे जाकर बैठे। ये बच्चा क्यों नहीं पढ़ता? जब आप उसके लेवल पे आके सोचते हैं तो तब आपको समझ आती है कि ये बच्चा क्यों नहीं पढ़ता और कैसे पढ़ता। ठीक है, ब्रेक करते हैं इंशाल्लाह। इसके बाद जो है वो अगला सेशन हम स्टार्ट करेंगे हवाई जबर ब्रेक का। आवाज ये बच्चों को इशारे के लिए, ताकि बच्चे इससे इजीली सीख जाए। हर टीचर का अपना है। हमने भी ये इशारा हमने खुद से नहीं बनाया। ये वहाँ पर एक आलमा है मिस शमसा रहमान, ये खैबर ग्रामीण स्कूल खान, तो वहाँ पर उनसे हमने ये तरीका सीखा। वो ये तरीके इशारा करते थे, ला का और फिर इकट्ठा ले आते थे हाथ को ला। इससे बच्चों को बहुत बेहतरीन सीखते हैं। हम जब वो नाम बताते थे कैसे मीम, अब वो यहाँ पर हाथ को लंबा करते थे, बच्चों को पता चले कि हम इसको लंबा कर रहे हैं, क्योंकि मीम के अंदर मद आती है। मीम ये आप लोग मद आगे पढ़ेंगे तो आप लोग सीख जाएंगे, ठीक है? ला का, ला का आगे। अच्छा, एक पहले अलग-अलग पढ़ाना है, फिर इकट्ठा करके पढ़ाना है। दूसरा, अब मैं पढ़ूंगा उसके बाद आप लोगों ने पढ़ना है, फिर एक एक से पढ़ेंगे। मा, आ, मा, ता, रो, तारो, जी मैम। ये आप एक पढ़ेंगे, आपके पीछे सारे पढ़ेंगे, पहले अलग-अलग फिर इकट्ठा। ये जा, आ, ला, जा। आप लोग को ये पढ़ना है जी। मा, आ, का। देखें मुझे सुने, 1 मिनट। मा, आ,
का माका सीख गए जी, जबरदस्त। आगे जी मैम। त ता रो रो का तारक जी आगे। ख ला ला क खालक जी आगे। बा बा ला बा ला वा बाला जी आगे। आ खा खा जा अखज़ा जी आगे। जी बा नहीं है, वा वा ख मोटा है, ख ला और भी मोटा है, और इस तरह आपने ख्याल रखना, इसलिए हम अलग अलग बना रही है जी। आगे में नजदीक आ जाए। जबरदस्त जी। आगे यहाँ से ठीक है। अब ये जो हरूफ की मिलती जुलती आवाजों में फर्क है ना, ये बुक में नहीं है। ठीक है, ये एक्टिविटी आप लोगों ने बच्चों से करवानी है। कैसे करवानी है? आप लोग एक सिर्फ ये लिख लें पहले, फिर उसके ऊपर नुक्ता डाल दें, फिर जबर डाल दें। इस तरीके कार से अपनी तरफ से कोई भी आप लोग अल्फाज लिख सकते हैं। जैसे मैं अभी लिख रहा हूं जी, ये क्या है? सीन लाम मीम है, सलामा है या सलाम है? एक मिनट, जिससे कहते हैं सलाम है वो हाथ खड़ा करें। मैंने कहा जितने कहते हैं सलाम है सिर्फ वो हाथ खड़ा करें बस। ठीक है, जितने कहते हैं कि सलामा है वो हाथ खड़ा करें। ठीक है, जितने कहते हैं सीन लाम मीम है वो हाथ खड़ा करें। सीन लाम मीम है, अभी तक मैंने इसके ऊपर नहीं है, कुछ नहीं है, जिसकी आवाज नहीं पड़ेगी इसका नाम के साथ। अब इसको देखें, सलामा। ठीक है, लाम की कौन सी शक्ल है? दरमियानी मीम की। बच्चों को भी इस तरह सिखाना है। आसान है, मुश्किल है? ठीक है, अब ये इस तरह खलका हलका हलका, तो ये आप लोग उसमें से खुद तब्दीलियां करते हैं और बच्चों को स्लाइड भी पड़ी होंगी, यहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद है कि अरबी जबान में जो हरूफ की आवाज के लिए दूसरी शक्ल है वो ज़ेर है। हमने उसका इशारा पढ़ा था, ये किसका था? इसको नीचे ले आएंगे, ज़ेर थी। अब हम ज़ेर को पढ़ेंगे। ज़ेर कैसे थी? ज़ेर हमेशा हरूफ के नीचे होती है। यहाँ पर एक चीज का ख्याल रखना है, एक तो पढ़ते हुए हमने ज़ेर को भी झटका नहीं देना, लंबा भी नहीं करना। दूसरी बात कि रा के नीचे जब ज़ेर हो तो उसे बारीक पढ़ा जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कैसे। और दूसरी बात जो अक्सर मैक्सिमम फीमेल्स में होती है कि वो मजबूल पढ़ती है, मी और मे पढ़ती है। मे नहीं है, बे नहीं है, मी बी वी फी। ठीक है, मैं पढ़ूंगा, आप लोग पढ़े मेरे साथ, पता चल जाएगा। मी बी वी फी। दूसरा सी दी वी टी दी टी सी 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 ली नी री जी शी जी वी की ई ही आई ही। ठीक है, अब देखें, अब वही नज़म है। 28 आवाजें बच्चों को आपने ज़बर के साथ सिखा दी जो आपने सीखी हुई। अब यही नज़म दोबारा ज़ेर के साथ सिखा दें। अब इसका फायदा क्या होगा कि जब बच्चा ज़ेर के साथ ये पढ़ेगा ना तो उसने 28 और 28 56 आवाज में वो पहुंच जाएगा। यानी वो 56 आवाजें हमने 364 पढ़नी है पूरी, तो वो 56 आवाजें यहाँ तक सीख जाएंगे। मैं पढ़ूंगा, आप लोग एक दफा इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। होंठों से हूँ चार अदा, ज़बान इन 12 हरफों की सदा। एक मिनट मैं इशारा करूंगा उस वक्त। ठीक है, पढ़िए। सी सबने
सी नहीं है, सी। मखरज वही होगा, दो उंगलियां, तीन, चार, मैंने कहा था रा के नीचे ज़ेर है, क्या करना है बारीक, और आप लोगों ने जैसे क्या किया है मोटा। मैं हाथ को आगे ले गया हूँ, आप लोग आगे, मैं आप देखना चाहते थे आप लोग में वो बात बैठती है कि नहीं। फिर से देखें, ली री, आगे नहीं ले जाएंगे, रॉ होगा तो आगे ले जाएंगे क्योंकि मोटा पड़ रहे हैं ना, कंसेप्ट की बात है। तो अब री है, हम बारीक कर रहे हैं, तो बारीक के लिए हाथ यहीं बढ़ेगा बीच जबान से, जी लेफ्ट हैंड, और किनारों से ज़्यादा नहीं है, ज़ेर है। अच्छा ये जी नहीं है, जी नहीं है, ये मोटा हर्फ है, जबर। मैंने आपसे बात समझे पहले, ज़ेर सिर्फ रा के नीचे आएगी तो उसको बारीक करें, किसी और हर्फ को जो पहले से मोटा था वो वैसे मोटा होगा सिवाय रा के। रा के नीचे जब ज़ेर आएगी तो उसको, अब जी नहीं है, ये वही है मोटा पड़ेगा, वही की ये दो उंगलियां पकड़े, हल्क से निकले, यहाँ से ई और आखिर में अलिफ। ठीक है, तो ये आप लोग 56 ज़बानें, 56 आवाजें सीख गए हैं हरूफ की। हरूफ की 64 आवाजें एक हर्फ की होती हैं, तो आप लोगों ने 56 यहाँ पर सीख ली है। यानी एक पॉइंट सीखने से आप लोग सारी आवाजें सीख सकते हैं, उनके मखारिज आपको आने चाहिए। अब यहाँ पर पढ़ाना कैसे है, जिस तरह मैंने कहा कि ज़बर हमने पढ़ानी है, ज़ेर को भी वैसे ही पढ़ाना है। कैसे, यहाँ पर ये लिखें, ये क्या है, हाँ है, इसका नाम है हाँ। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर क्या डाल देता हूँ, अब क्या बन जाएगा हाँ। अब ही, अब बच्चे अब ही ज़ेर ही क्यों नहीं पढ़ाते हम, क्योंकि बच्चे ने ही सीखा हुआ है पीछे पॉइंट में, बच्चे ने ही सीखा हुआ है, आवाज उसने सीखी हुई है, तो हम डायरेक्टली उसे इसलिए ही पढ़ाते हैं। ही ये क्या है, या ही या ही या बस। आगे ली मा लीमा, ला की लाकी। एक वहां तक हो गए थे हम, आप तक आप आगे बढ़े। सा मी आ सामिया, आगे ठीक आ मी ला आमिला, जी में ता जी दा ताजिदा, जी में सा खी रो साखिरा, जबरदस्त। जी आगे रो ही मा, राहिमा नहीं है, हा को अदा करें, हा को अदा करें। ये मुश्किल तो बहुत आसान है, इसका मैंने बहुत प्रैक्टिकली एक्टिविटी बताई है बुक के ऊपर। मा राहिमा, जी आगे हसीबा, जी आ ली, इनको सुने जी आ ली, नहीं ये आ मा पूरा पढ़े, आलिमा, जी आ सी रा। इनके पीछे पढ़ते जाए ना, जिस तरह ये पढ़ाती जाती हैं आपको, आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। जी में रा हुई या जी शा री हा शा। अब रा को मोटा करें, भरी क्यों, ज़ेर है। ठीक है, आगे जी ई बे नहीं बी, जिस तरह बी हम ए बी नहीं पढ़ते, बी पढ़ते हैं ना वहां पर, वही बी है, ई बी ली, ई बी ली। मजबूर का मसला हल हो गया। मजबूर जानती क्या होता है,
हाँ, जो मैंने अभी बताया मे बे वे पे, जो अभी जो आपने पढ़ा है ए बे ले, ठीक है, ए बे ले को आपने दोबारा ठीक करके कैसे पढ़ा है? ई बी ली, बस यही है जी। लास्ट समझ नहीं आ रहा? जूम कर लें इसको। ये वहां से स्क्रॉल कोई साइड ही या ही हिया, फिर दूसरा भी पढ़ती जाए साथ। ली मा, तीसरा पढ़े ना सॉरी ला की लाकी, बस अब आप सीख गए। ठीक, नेक्स्ट सा सा सा, मी का कौन सा मखरज है? मीम का मखरज क्या है? स्टार्ट में, बिल्कुल स्टार्ट में। आप अदा करें, हम कहां से अदा करें? मीम, होंठों से उच्चार अदा, मी की वी पढ़े हमने, ये होंठों वाला उनका मखरज है जी। आ समिया जी, आ मी ला आमिला, लाम को कौन सा मखरज है? हाँ देख, ला जुबान कहाँ लगती है? तालू से, जुबान की नोक तालू से लगती है जी। आगे ता जी ता, ता का कौन सा मखरज है? ता का दांतों की नोक, दांतों की नोक की जुबान की नोक जी, लगती कहाँ से है? लगती जुबान की नोक ऊपर दांतों की जड़ से लगती है। ये देखें, इसका आसान तरीका, आसान तरीका, इसका आसान तरीका मैं आप सबको बता रहा हूँ। आसान, इससे पहले हमजा लगाएं, इसको साकिन करते हैं। साकिन का मतलब इसको वजह अत ता कहाँ से? आपकी जुबान वहीं लग रही होती है। आज आपके जुबान के दरमियान ऊपर लग रहा है, अल ले आपकी जुबान पर लग रही है। अब जब ये प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग अभी बच्चे नहीं है कि आपको इसका नाम ना आए या पढ़ ना सके, तो आप लोग फौरन मखरज खुद खुद बता सकते हैं जी। सा फी रा, साफिरा, जबरदस्त जी। रा ही मा, राहिमा जी, जबरदस्त। हा सी बा, हासिबा जी। आ वी ना, आजी नहीं है, फिर से पढ़े, आ वी ना जी। मैम एक मिनट, उनको आप वो अब समझ गई हैं जी। आ ली मा, आलिमा जी। खा सी रा, फासिरा, रा हुई या राज़िया, शारिबा और ई पीली इबिली। ठीक है, ये प्रैक्टिस है। जिस तरह मैंने कहा कि ज़बर का सबक खत्म करने के बाद आपने बच्चों से खुद प्रैक्टिस करवानी है। ज़ेर का सबक खत्म करने के बाद प्रैक्टिस करवानी है। हम जब असेसमेंट करते हैं ना, तो हम इसी तरह के मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज लिखते हैं और बच्चों से कहते हैं कि वो पढ़ें। अगर आपने पीछे उनकी रीडिंग स्किल्स मजबूत बनाई हो